सब जन के भैया दीपक की राम राम। और आज का जो अपना वीडियो है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे पहली चीज़ तो इनमें जो है कि एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आप सब लोगों के भाव चाहिए वो है ये वीडियो के अंदर। और दूसरी चीज़ है कि जो अपने पेज पे उफारी योजना चलत रहा था तो उस दृष्टि से भी जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिना स्किप करें एक बार पूरा वीडियो जरूर देखिए। कैसे उफारी योजना को लाभ तो मिले ही मिले, साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण जानकारी वो भी आप तक पहुंच जाए और वह जानकारी आप दूसरे लोगों तक भी पहुंचा सकते हो। कैसे ये ऐसी जानकारी जो लगभग वर्तमान समय में सब लोगों के भाव चाहिए। तो जैसा कि आप सबके पता है कि अपन LIC बीमा एजेंट को काम भी करते हैं और LIC के माध्यम से जीवन बीमा करते रहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें क्षेत्र में देखें कि मिली कि लोग बहुत कन्फ्यूज में रहते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना और LIC जीवन बीमा में से किसे करवाओ जाए। तो दो सरकारी योजनाएं हैं, एक डाकघर के माध्यम से हो तो दूसरी LIC के माध्यम से होता है। तो जीवन बीमा भाव चाहिए सब लोगों को, वो भी महत्वपूर्ण है। और सुकन्या समृद्धि योजना है तो जो मुख्य रूप से बालकन के लाने चलाई गई है। तो यह भी योजना एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बच्चियों की पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी शादी तक में। तो यही सब के बारे में जानकारी दें के लाने जो वीडियो बना रहे हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना और LIC जीवन बीमा कौन सी योजना सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो जो उनमें मुख्य अंतर हैं वे अंतर हम आप लोगों ने बता हैं और उसके बाद आप लोग निर्धारित कर सकते हो कि कौन सी योजना अपने हिसाब से सही बैठ रही हो, कौन सी योजना में ज़्यादा लाभ अपन के मिल पा रहा होगा। तो वह योजना हमारे लाने सही है। कैसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ यही होता है कि हम निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि हमारे लाने का सही है का गलत है। और कई बार ऐसी चीज़ें हो जाते हैं कि यही निर्धारण ना कर पाए की स्थिति में हम गलत फैसला भी ले लेते हैं। तो वही के लाने आज पूरी जानकारी हम दे रहे हैं, छोटी से छोटी जानकारी कि सुकन्या समृद्धि योजना और LIC जीवन बीमा कौन सी साझी रहे। तो सुकन्या समृद्धि योजना जो बालकन के लाने होते हैं तो यही के तर्ज पे LIC जीवन बीमा की एक पॉलिसी है जीवन लक्ष्य, जिसे कन्यादान पॉलिसी भी कहा जाता है। तो दो पॉलिसियों में जो अंतर है वो हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं और उस चीज़ का समझो और फिर दूसरे लोगों ने भी जानकारी दो। और अगर आप लोगों ने भी सुकन्या समृद्धि योजना या जीवन लक्ष्य कन्यादान पॉलिसी में से कोई करवाने हो तो वह आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो कि कौन सी योजना हमारे लाने सही है और कौन सी नहीं है। तो एक तरफ अपन ने लो है सुकन्या समृद्धि योजना को चार्ट और दूसरी तरफ लो है LIC जीवन बीमा लक्ष्य या जिन्हें कन्यादान पॉलिसी कहते हैं। तो पहलो जो मूलभूत अंतर है तो उनमें जो है ये सुकन्या समृद्धि जो योजना है जा केवल बालकन के लाने हैं और बालकन में भी 2 बेटियां के लाने हैं, लेकिन 3 बेटियां भी योजना में सम्मिलित हो सकते हैं, उनके खाता खुल सकते हैं। यदि जो अपना दूसरा बच्चा हो रहा है, बेटियां हो रही हैं, अगर भी जुड़वा होने की स्थिति में है तो 3 बच्चियों को खाता खुल हो जा सकता है। बताइए अगर LIC की बात करें, जीवन लक्ष्य की बात करें तो जब बालक को बालिका 2 के लाने हो सकते हैं। फिर में दूसरा जो अंतर है वो है कि इनमें खाता धारक सुकन्या समृद्धि योजना में खाता धारक जो रहा था वो बेटी रहा था और LIC के जीवन लक्ष्य में अपने माता पिता जो हैं वो खाता धारक के रूप में रहा थे। अब बात आउट है कि उम्र कितनी भाव चाहिए। तो सुकन्या समृद्धि योजना के लाने उम्र जन्म से लेकर 10 वर्ष तक बच्ची की जो उम्र है तब तक जो खाता खुलवाया जा सकता है। और LIC जीवन लक्ष्य के लाने माता पिता की आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष भाव चाहिए। एक के बाद आउट है PPT यानी प्रीमियम पेमेंट टर्म कि कितने साल तक अपन के बीमा जमा करने हैं या जो सुकन्या समृद्धि में खाता खुलवा रहे हैं तो कितने साल तक अपन के धनराशि जमा करने हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना में अपन के 15 साल तक रुपया या किस्त जमा करने आउट है। वहीं जीवन लक्ष्य में है कि कम से कम 10 साल और अधिकतम 22 साल, वो जैसो भी अपन पॉलिसी ले रहे हैं उसके आधार पर निर्भर कराता है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जहाँ आदमी गलती कराता है और हमसे भी जो कई लोग ऐसे हैं जिनने पॉलिसी करवाई है तो अधिकांश तो यही होता है कि भैया शादी के लाने या बेटिया के या बच्चा के पढ़ाई लिखाई के लाने रुपये न कराए वो खिलाने करवाने हैं। तो आप ऐसा भी मैं बताओ कि जो 10 साल तक हो जाए 15 साल तक हो जाए पूरा और उतने में रुपये अपने न करे आएँ। तो ज़्यादा बड़ी तब ये सुकन्या समृद्धि योजना की यही के लाने दय करते हैं कि पढ़ाई के टाइम पर रुपये निकल यहाँ हैं या शादी के टाइम पर रुपये निकल यहाँ हैं। और जो नहीं देखा था ये बच्ची की उम्र कितनी है। तो अगला जो कन्फ्यूजन है वो आपको यही में दूर करें दे रहे। तो 5वां जो अंतर है वो है मेच्योरिटी को। तो मेच्योरिटी टर्म जो में रहा था वो रहा था सुकन्या समृद्धि योजना में 21 साल को और वहीं LIC में रहा था तो जो पॉलिसी के ऊपर निर्भर करे
13 वर्ष की पॉलिसी से लेकर 25 वर्ष तक की पॉलिसी में अपन लोग ले सकते हैं। अब जो कन्फ्यूजन है होता है कि मान के चलो अपनी बेटी की उम्र है 6 साल की, तो लोग का सोचा था कि अगर सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा लें तो उसकी शादी के टाइम पे रुपये निकल आउट थे। तो यह कन्फ्यूजन आपकी बहुत बड़ी है। ऐसे ही में मैच्योरिटी होते 21 साल की, तो 21 साल के लाने जो खाता खोला था, और 21 साल को मतलब अगर बेटी की उम्र 6 साल है और 21 साल ये जोड़ दे जाए तो 27 साल में इसकी मैच्योरिटी पूरी हो है। तो एक जो अंतर भी आप लोग अच्छे से समझ लो। हाँ, बस इसमें जो है कि एक छोटी सी चीज़ का होता है मैच्योरिटी से पहले कि अगर बेटी की उम्र 18 वर्ष हो गई है या वो कक्षा 10वीं में पहुंच चुकी है, तो जो धनराशि है जो अपनी जमा है ब्याज जो मिल रहा है वो राशि पे, वो राशि को 50% बिटिया निकाल सकत है। और वहीं अगर जीवन लक्ष्य की बात करें तो इनमें अपनी पॉलिसी की 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद, आज अपन ने पॉलिसी ली है और ये 1 वर्ष पूर्ण होगा हुआ है, तो इनमें लोन की सुविधा उपलब्ध रहा था। तो जो अपनी धनराशि जमा है उस पर अपन लोन ले सकते हैं अगर आवश्यकता पड़ रही है। तो अगर नहीं आवश्यकता पड़ रही है तो पॉलिसी अपनी चल ही रही है, उन्हें चलने दो। दूसरी चीज़, सुकन्या समृद्धि योजना में एक चीज़ और है कि जो खाता खोला था तो वो बिटिया के नाम से खुले करा थे, और इमें जब भी रुपया निकाले तो वो बिटिया ही निकाल सका थे या वही के खाता में जो है, कैसे खाता भी वही को है तो निकाल भी वही पे है। और वहीं LIC जीवन लक्ष्य में कहा है कि खाता माता पिता के नाम से खोला था तो रुपया माता ही पिता निकाल सकते हैं। अब अपने अगले पॉइंट पे आएँ तो निवेश की मतलब अपन जमा रुपया कितो कर सकते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना की सबसे अच्छी चीज़ जो है इनमें अपना 250 रुपया से कम 250 रुपया से खाता खुल जाता है, और अपन प्रत्येक साल 250 से 1.5 लाख रुपया जमा कर सकते हैं, और जितना रुपया अपन जमा करें वही के आधार पे अपन ब्याज बने। और अगर LIC जीवन लक्ष्य की बात करें तो इनमें आपके बीमा धन के ऊपर निर्भर कर जो है कि आप कितने साल के पॉलिसी ले रहे हैं और कितने लाख को बीमा धन ले रहे हैं, तो उसके आधार पे एक निश्चित रकम निर्धारित हो जाए कि इतनी रकम आपके जमा करने ही करने हैं प्रत्येक साल। अब अगले पॉइंट की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो, तो पहला प्रश्न भी यही होता है आदमी को कि भैया मिले कितना। तो 7वें पॉइंट है, तो पहले अपन जीवन लक्ष्य की बात कर लें तो इनमें पहला से निर्धारित रहा था कि आपके जानकारी रहे कि भैया हमारी पॉलिसी पूरी हो जाए तो हमें इतना रुपया जीवन लक्ष्य कन्यादान पॉलिसी के अंतर्गत मिल जाए। और सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें अपन तो इनमें जो अपनी जमा राशि है तो वो एक ब्याज दर निर्धारित होता रहा था हर वित्तीय वर्ष के तिमाही आधार पर। तो जो वर्तमान ब्याज दर चल रही है अप्रैल से जून 2025 की, वो चल रही है ब्याज दर 8.2%। तो जो भी अपनी धनराशि जमा है उस पर 8.2% के हिसाब से अपन के ब्याज मिले। शुरुआत में जा 9% से भी ऊपर थी, लेकिन जब ब्याज दर की धनराशि घटत बढ़त रहा था तो वही आधार पे अपन के अपनी जमा राशि पे ब्याज मिला था सुकन्या समृद्धि योजना में। और सबसे जो आखिरी पॉइंट है, तो ये 2 योजनाएँ ऐसी हैं कि जो भी अपनी धनराशि मिले अपन के वो आयकर मुक्त है, कि मतलब ऊपर अपन के कोई भी टैक्स नहीं देने हैं। तो जो छोटी सी जानकारी आती 2 योजना के बारे में, लेकिन अभी भी मन में समस्या यही हो है कि आपने जानकारी तो दे दी, लेकिन अभी भी हम जहाँ के तहाँ खड़े हैं कि कौन सी योजना ज़्यादा अच्छी है। तो एक छोटा सा चार्ट है, तो उनमें 2 योजना के बारे में लगभग समझ ले रहे हैं कि कौन से में कितना लाभ हुआ और कितना रुपया हमें प्राप्त हुआ है। तो जो हमने चार्ट बनाया हुआ है तो जो निर्धारित नहीं है कि भैया इतना ही मिले, कैसे सुकन्या समृद्धि योजना की जो ब्याज दर है वो भी घटत बढ़त रहा था, और जो अपने जीवन लक्ष्य को प्लान है तो इनमें भी उम्र और बीमा धन कितने को ले रहे हैं उसे भी काफ़ी हद तक निर्भर करत है। तो लगभग में आंकड़े अपन ले रहे हैं, तो पुख्ता ना माने जाए जा चीज़, लेकिन लगभग आसपास ये आंकड़े हो ही रहे हैं। कैसे नेट पे सर्च करो है और डाकघर की जो सुकन्या समृद्धि योजना है वो तैसे भी हमने आंकड़े निकाले हैं, तो उसके आधार पे हमने जो चार्ट तैयार करो है, लेकिन प्रमाणित रूप से जो ना मानो जाए। तो आंकड़ा निकालने के लाने पहले अपन जीवन लक्ष्य देखें तो मान के चलो अपन ने 5 लाख को बीमा करवाओ है, तो इसमें बीमा धन 5 लाख है। तो इनमें आगे बढ़ें तो अवधि अपन ने सुकन्या समृद्धि योजना में ले नहीं सकते, ऐसे वो फिक्स है, ये अवधि 21 साल की रह ही रहे। और बाकी LIC में अपन 13 साल से 25 साल तक ले सका था, तो ये अपन ने 25 साल ली है। फ्री के बाद जो धनराशि जमा करने की समय सीमा है तो सुकन्या समृद्धि योजना में 14 वर्ष और अपनी जीवन लक्ष्य में 22 वर्ष। इसके बाद जो किस्त बने तो सुकन्या समृद्धि योजना में अपन ने
2000 की महीना के आधार पर लव है तो किस्ती में 24,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से हैं, और अपनी जीवन लक्ष्य में 23,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना में अगर 24,000 साल के हिसाब से जमा करें तो कुल अपने 3,60,000 रुपये जमा हो गए हैं। वहीं LIC की बात करें तो इनमें अपने लगभग 5 लाख रुपये जमा हो गए हैं। फिर इसके बाद मिल है कितो, तो सुकन्या समृद्धि योजना में अपन के कुल मिल रहा हो 11 लाख रुपये, और LIC की जीवन लक्ष्य में मिल रहा हो 13 लाख रुपये। तो अब अभी कन्फ्यूजन रहे आपके, तो सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो इनमें लगभग 3 गुना रुपये अपन के मिल रहा हो, और LIC जीवन लक्ष्य की बात करें तो 2.25 गुना। तो अभी ये आधार पे देखें कि रुपये कौन में ज़्यादा मिल रहा है, तो आप हम या कोई भी हो वो अधिकांशतः जहाँ ज़्यादा रुपया मिले भैया तो होता ही जो है। तो सुकन्या समृद्धि योजना जब 3 गुना रुपया दे रही है और LIC 2.25 गुना दे रही है, तो समान रूप से आदमी चाहे आप हो चाहे हम हो, वो ज़रूरी है कि वो सुकन्या समृद्धि योजना की ओर जाए। लेकिन जो पूरी योजना आपके समझ में 2 चीज़ें आ गई हों, लेकिन एक अच्छी चीज़ ही में क्या है LIC जीवन लक्ष्य में, मान के चलो अब जो परिवार को मुखिया है या जो किस्त जमा कर रहा हो, चाहे वो सुकन्या समृद्धि योजना की हो चाहे LIC जीवन लक्ष्य की हो, वो किस्त जमा कर रहा है, ईश्वर ना चाहे लेकिन फिर भी समय के कोई नहीं देखे आओ है कि के संगे का हो जाए। मान के चलो कि मृत्यु हो जा रही है, दुर्घटना हो जा रही है, तो वो स्थिति में का है। तो पहले अपन यदि सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो यदि जो अपने परिवार को मुखिया है या जो किस्त जमा कर रहा हो है उसकी मृत्यु हो जा रही है, तो ये तो अपन के कोनो भी भुगतान नहीं मिल रहे हैं, जो अपनी धनराशि जमा है खाली वही पे ब्याज मिलत रहे। लेकिन अगर वहीं LIC जीवन लक्ष्य पॉलिसी ली है अपन ने, यदि सामान्य रूप से उसकी मृत्यु हो रही है या कछु होकर जा रहा है, तो 5 लाख रुपये जो अपना बीमा धन है, तो जो वही आंकड़ो ले रहे हैं जो अपन ने अभिमान होगा हो, तो कि 5 लाख को बीमा यदि करवा रहे हैं तो सामान्य मृत्यु पे 5 लाख रुपये उसे मिल जाए। यदि दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो रही है तो ये 5 लाख के दोगुने 10 लाख रुपया ये मिल जाए। इसके अतिरिक्त फिर दूसरा पॉइंट देखें तो सुकन्या समृद्धि योजना में है कि अगर मृत्यु हो रही है तो किस्त अपन के जमा करने हैं, लेकिन अगर जीवन लक्ष्य प्लान अपन ने लो है तो ये तो अपन के कोनो भी किस्त जमा नहीं करने हैं। अगर सुकन्या समृद्धि योजना में है, अब मान के चलो स्थिति ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, मुखिया ही नहीं रहा हुआ है, किस्त नहीं जमा हो पा रही है, तो सुकन्या समृद्धि योजना में तो सीधो है कि जितो भी अपना रुपये जमा होता रहो या जितो जमा है ऊपर निर्धारित जो ब्याज दर है उसके आधार पर मैं ब्याज के अपना रुपये वापस मिल जाए। लेकिन वो तहीं जीवन लक्ष्य अपन के शुरुआत से समझे की आवश्यकता है। तो जीवन लक्ष्य में कहा है कि अपनो मान के चलो अपन ने जो अनुमानित धनराशि ली थी वो 5 लाख को बीमा लो, तो जिसमें 23,000 की लगभग किस्त आई थी, अपने जमा हो रहे थे टोटल 5 लाख रुपये और मिल रहे थे अपन के 13 लाख। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जा रही है तो नॉमिनी है जो अपनी बीमा राशि है 5 लाख रुपये, भला ही चाहे बीमा की 1 किस्त जमा भई हो या बीमा की 2 किस्त जमा भई हो या 3 किस्त जमा भई हो, उसका कोई मतलब नहीं है। जब भी मृत्यु हो रही है तो जो अपना बीमा धन है 5 लाख वो नॉमिनी के वापस मिल जाए, वो नॉमिनी के खाता में आ जाए। इसके बाद मृत्यु कौन आधार पे हो रही है, अगर सामान्य रूप से मृत्यु हो रही है तो 5 लाख रुपया, यदि दुर्घटना एक्सीडेंट में मृत्यु हो रही है तो बीमा धन को दोगुनो यानी कि 10 लाख रुपये नॉमिनी के मिल जाए। इसके बाद भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि अपन के किस्त एक भी जमा नहीं करने हैं, वो अपना बीमा निर्धारित रूप से जैसी चल रहा हो वैसे ही चलत रहे, किस्त सरकार भरे, और जो अपना बीमा धन है तो 5 लाख तो उसको 10% यानी कि 50,000 रुपया हर साल नॉमिनी के खाता में आउत रहे, परिवार चलाए के लाने या पढ़ाई लिखाई चाहे उसमें जो कछु भी समझ सकत हो आप लोग, उसके लाने 50,000 रुपया जो तब तक मिलत रहे जब तक अपनी बीमा या जो पॉलिसी है वह पूरी नहीं हो जा रही है। अब मान के चलें कि जो बीमा धारक है तो वो 6 साल तक बीमा चला पाओ, उसके बाद कोनो कारणवश उसकी मृत्यु हो जात है, तो अब बचे अपने 19 साल, तो 19 साल तक अपन के 50,000 रुपया पर साल के हिसाब से नॉमिनी के मिलत रहे। फिर इसके बाद जब अपनो बीमा पूरा हो जाए, सुकन्या समृद्धि योजना में तो सीधे आती कि जितना अपन ने जमा कर ऊपर ब्याज सहित मिल जाए, लेकिन इनमें कहा है कि अपन के 5 लाख या 10 लाख पहले मिल गए, प्लस 50,000 रुपये हर साल के हिसाब से पॉलिसी पूरी ना होए तक, पॉलिसी पूरी होए तक मिल रहे हैं। इसके बाद जब पॉलिसी पूरी हो जाए तो जो भी अपनो मैच्योरिटी बन रही थी 13 लाख की, तो वे 13 लाख रुपये फिर से नॉमिनी के पूरे मिल जाए। तो जहाँ छोटी सी जानकारी आती सुकन्या समृद्धि योजना और जीवन लक्ष्य के बारे में,
लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो भी है कि आप लोगों ने ध्यान देने यहाँ है कि सुकन्या समृद्धि योजना में अपन 250 रुपया से लेके 1.5 लाख रुपया जितने भी हो जाएं अपने साल भरे में, नहीं हो पा रहे, कमाई आय को स्रोत नहीं हो पा रहा हो, तो अपन 250 रुपया एक साल में जमा कर सकते हैं बड़े आराम से। तो इतने रुपया भी अपन ने जमा कर दे तो सुकन्या समृद्धि योजना को अपना जो खाता है वो चालू रहे। लेकिन LIC में कहा है कि जो अपनो निर्धारित योजना वो निर्धारित लक्ष्य यूँ है कि अपनी किस्त इतने की बन रही है, तो वो किस्त अपन के जमा करने ही करने पर है। अगर किस्त जमा नहीं कर रहे हैं तो पॉलिसी फिर लैप्सेशन भी चली जाते है, तो ऊपर ब्याज भी अगर दोबारा से शुरू करवा रहे हैं तो ब्याज शायद जमा करने आते हैं। जो अपना रुपया जमा रहा था तो वो मैं ब्याज के LIC में भी मिल जाते है, लेकिन योजना को तो अच्छो लाभ अपन के नहीं मिल पाते हैं। तो जा छोटी सी कमी यूँ में भी है और कछु कमी ऊँ में भी है। तो अब आपके ऊपर निर्भर करा थे कि अगर आपकी आय सही है, आय में आपका भरोसा है कि कोनो दिक्कत ना हो, तो सुकन्या समृद्धि योजना के स्थान पे आप जीवन लक्ष्य ले सका तो। और वहीं आप हैं जो है कि हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है और आगे भी पता नहीं हम जमा कर पाए हैं किस्त या न जमा कर पाए हैं, और फिर भी अगर योजना को लाभ लेने हैं, जैसे बैंक में रुपये डरे हैं, इसे अच्छों की सुकन्या समृद्धि योजना में डाल दें, तो फिर आप सुकन्या समृद्धि योजना को खाता खुलवा सका तो। कैसे उमें जो है कि जितना भी आप 250 से 1.5 लाख तक रुपया जमा करो ब्याज में लत रहे। तो यह एक छोटी सी जानकारी थी, देखिए जानकारी सबके वो ज़रूरी है। और यही वीडियो से आप प्रश्न पूछे जो हैं उपहार योजना के लाने, तो आप सब जनन को धन्यवाद कि वीडियो भी काफ़ी लंबा होगा हुआ है, आप सब लोगों ने देखो बड़े चाव से और सुनो भी है, और जो जानकारी दूसरन तक भी पहुँचाओ। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। कैसे बहुत जनन के कन्फ्यूजन रहा था सुकन्या समृद्धि योजना में भी कि जब भी चाहे इसे रुपये निकल सकते हैं, या बच्चियों की शादी के टाइम पे रुपये निकल आते हैं, तो उम्र को ये में बहुत बड़ा रोल है। तो जानकारी साझा करो ज़्यादा से ज़्यादा। मिला भैया फिर अगले वीडियो में, तब तक के लाने जय राम जी की।